नमस्कार, ये सिट्रिक्स की सीरीज़ का चौथा वीडियो है और इसमें हम स्टोर फ्रंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोर फ्रंट इंस्टॉल करेंगे। हमारा जो डिलीवरी कंट्रोलर वाला सर्वर है उस पर मैंने सिट्रिक्स की ISO 2106 की ISO मैप करी हुई है। यहाँ से मैंने ऑटो सिलेक्ट रन किया और अब स्टोर फ्रंट सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे और इसका इंस्टॉलेशन विज़ार्ड लॉन्च होगा। ये इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है, ये सिंपल इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है जिस पे मैं ओके जिसको मैं एक्सेप्ट क्लिक करूँगा एंड आई विल क्लिक नेक्स्ट। और इसको IIS की ज़रूरत होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है IIS के ऊपर रन करता है स्टोर फ्रंट, तो ये IIS इंस्टॉल करेगा। विल गो नेक्स्ट और उसके बाद इंस्टॉल। अभी एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि ये जो स्टोर फ्रंट का जो रोल इंस्टॉल कर रहा है ये 1912 जो कि LTSR लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ वाला वर्जन है वो इंस्टॉल कर रहा है। लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ यानी कि सिट्रिक्स दो तरह के रिलीजेस करता है अपने सिट्रिक्स वर्चुअल ऐप्स एंड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए। एक होता है लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ जो कि 5 साल तक सपोर्टेड है। तो आपका जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चाहता कि हर 6 महीने में नया वर्जन जो है इंस्टॉल किया जाए। हर 6 महीने में या इनफैक्ट 3 महीने में भी कभी कभी इसके नए वर्जन आते हैं विच आर कॉल्ड करंट रिलीज़। तो करंट रिलीज़ का मतलब ये होता है कि उसमें सबसे नए फीचर जो होते हैं, जो भी नए फीचर्स आते हैं सिट्रिक्स के प्रोडक्ट में, वो सबसे पहले करंट रिलीज़ वाले वर्जन में आते हैं। तो 2106 जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं, 2106 का मतलब है कि 2021 के जून में, 06 मतलब जून, जून में रिलीज़ हुआ वर्जन है ये। लेकिन स्टोर फ्रंट अगर आप देखोगे तो इसके साथ में जो स्टोर फ्रंट का कंपोनेंट शिप हो रहा है वो 1912 यानी कि लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ LTSR वाला वर्जन शिप हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम एक बार फिर से स्टोर फ्रंट कैसे काम करता है उसको रिविज़िट कर लेते हैं। तो ये डायग्राम हमने पिछली बार देखा था, ये हमारा यूज़र है। ये यूज़र स्टोर फ्रंट के पेज पे जाता है, वेब पेज पे, वहाँ पे ऑथेंटिकेट करता है। स्टोर फ्रंट ऑथेंटिकेशन के लिए डोमेन कंट्रोलर के पास भेजता है इसके रिक्वेस्ट। डोमेन कंट्रोलर वापस स्टोर फ्रंट को बताता है कि ठीक है, ये यूज़र जो है डोमेन का यूज़र है। फिर स्टोर फ्रंट रिक्वेस्ट भेजता है डिलीवरी कंट्रोलर के पास कि ये जो यूज़र है, ये डोमेन यूज़र, इस डोमेन यूज़र के पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप्स का एक्सेस है। तो डिलीवरी कंट्रोलर उसके पास, स्टोर फ्रंट के पास वापस वो इन्फॉर्मेशन भेजता है और फिर वो जो एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप्स जिनका इस यूज़र के पास एक्सेस है, वो सारी एप्लीकेशन उसको स्टोर फ्रंट की स्क्रीन पे, वेब पेज पे दिखाई देती है। तो उसमें उसके बाद ये यूज़र किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करता है और वो एप्लीकेशन जिस VDA से, VDA यानी कि जो सर्वर उस ऐप को होस्ट कर रहा है, अ, उस सर्वर पे जब यूज़र क्लिक करता है वो स्टोर फ्रंट आइकॉन के ऊपर, तो फिर स्टोर फ्रंट जो है डिलीवरी कंट्रोलर के थ्रू इस VDA के पास रिक्वेस्ट भेजता है कि इस यूज़र ने ये एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। तो फिर ये VDA जो है, ये VDA के ऊपर वो एप्लीकेशन लॉन्च होती है और इस यूज़र को जिस भी डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने लैपटॉप से सिट्रिक्स के एनवायरनमेंट में कनेक्ट कर रहा है, तो इसके लैपटॉप पे वो एप्लीकेशन इसको फिर दिखाई देती है। इसके लैपटॉप पे इन इफेक्ट वो एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है यूजिंग द सिट्रिक्स क्लाइंट या वर्क स्पेस ऐप जिसको बोलते हैं। तो उस चीज़ का हम डेमो भी देखेंगे आज अपने इस वीडियो में। तो हम वापस जाते हैं अपने स्टोर फ्रंट के इंस्टॉलेशन पे जो कि अभी भी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जब ये इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
तो स्टोर फ्रंट का इंस्टॉलेशन अभी भी चल रहा है, बट मैं आपको लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ और करंट रिलीज़ के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ इस चीज़ के लिए है कि जैसे आपका कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन है और उनका काफ़ी बड़ा सिट्रिक्स एनवायरनमेंट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि वो बार बार अपने ज़ेनएप ज़ेन डेस्कटॉप प्रोडक्ट को जो है अपडेट करते रहें। और करंट रिलीज़ में ये रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे जैसे उनका जैसे जैसे जो लेटेस्ट करंट रिलीज़ आती जाती है, वो करंट रिलीज़ आपने इंस्टॉल करनी है अपने इन्वायरमेंट में, नहीं तो आपको सपोर्ट जो है सिट्रिक्स की तरफ से सिट्रिक्स का सपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता है। तो उस रीज़न की वजह से दो ऑप्शन हैं। लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ जो है वो इसलिए है कि आप उसको जो है बार बार उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, वो 5 साल तक सपोर्टेड रहती है। और करंट रिलीज़ इसलिए है कि जो नए से लेटेस्ट फीचर जो सिट्रिक्स के आ रहे हैं सारे, वो अगर आपको चाहिए तो आप करंट रिलीज़ पर रह सकते हो। करंट रिलीज़ में कैवियाट ये है कि आपको बार बार उसको हर 3 महीने में 6 महीने में जब भी नया करंट रिलीज़ का वर्जन आता है तो उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों चीज़ों के बीच में। और ये जो आर्टिकल है, ये आपको यूआरएल दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। इस आर्टिकल में और भी थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि ऐसा क्यों है, और इसके पीछे क्या रीज़न है सिट्रिक्स का वगैरह। और होपफुली इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये करंट रिलीज़ और लॉन्ग टर्म सर्विस रिलीज़ में क्या फ़र्क होता है। तो हमारा स्टोर फ्रंट अब इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे फिनिश क्लिक करूँगा और ये सर्वर मुझे रीबूट के लिए कह रहा है, तो हम रीबूट करेंगे। जैसे हमने देखा था कि 2106 के साथ जो 2106 में जो स्टोर फ्रंट का जो कंपोनेंट है वो LTSR का है। उसकी वजह ये है कि जब करंट रिलीज़ वाला वर्जन आता है तो उसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है, कंपोनेंट्स में यानी कि स्टोर फ्रंट हो गया, स्टूडियो हो गया, या डिलीवरी कंट्रोलर की फाइल्स हो गई, वो सारे के सारे अपडेटेड नहीं होते हैं। मतलब हर हर क्वार्टर में हर कंपोनेंट सिट्रिक्स अपडेट नहीं करता है। इसलिए कई बार आपको करंट रिलीज़ में कुछ चेंजेस तो मिलेंगे, लेकिन काफ़ी कंपोनेंट्स LTSR के या पिछली करंट रिलीज़ के लेवल पे ही मिलेंगे। तो वो चीज़ नॉर्मल है उसमें। ऐसा नहीं है कि अगर आपका स्टोर फ्रंट एक सर्टेन लेवल पे नहीं है तो आप करंट रिलीज़ नहीं रन कर रहे हो। एज लॉन्ग एज आप अपनी सिट्रिक्स की सीडी में से इंस्टॉल कर रहे हो उसको करंट रिलीज़ की सीडी में से, तो आप ये समझ सकते हो कि आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हो वो करंट रिलीज़ के लिए एलिजिबल है। और ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने एज अ करंट रिलीज़ कस्टमर जब आप सिट्रिक्स को कॉल करते हो, तो वो ये वेरीफाई करना चाहते हैं या वो आपसे ये पूछेंगे पहले कि अगर आप करंट रिलीज़ यूज़ कर रहे हो तो आपके सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो करंट रिलीज़ के वर्जन पे हैं या नहीं। तो अगर आप उनको सारे कंपोनेंट्स को करंट रिलीज़ की सीडी से ही इंस्टॉल और अपग्रेड कर रहे हो, तो उस केस में आप जो है रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हो कि आपके कंपोनेंट सारे करंट रिलीज़ के वर्जन पे हैं। तो ये सर्वर अभी बूट हो गया है और उसके बाद मैंने स्टूडियो ओपन किया है तो मुझे ये एरर मैसेज आ रहा है कि इट्स अनएबल टू फाइंड अ डिलीवरी कंट्रोलर। इसका रीज़न ये है कि इसकी सर्विसेज, सिट्रिक्स की सारी सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो मैं सर्विसेज के अंदर जाऊंगा इस सर्वर के ऊपर, और जितनी भी सिट्रिक्स की ऑटोमेटिक सर्विसेज हैं, यानी कि जो भी सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर्ड हैं और वो स्टार्टेड नहीं हैं, तो उनको मैं मैन्युअली अभी स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको कभी ये इशू आता है, ये देखिए जितनी भी से यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्विसेज हैं सिट्रिक्स की, वो सारी स्टार्टेड होनी चाहिए, नहीं तो वो स्टूडियो में इस तरह का एरर आ सकता है। तो ये मैं करूँगा, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे।
तो हमारा सर्वर अब रिबूट हो चुका है, मैंने उस पर फिर से लॉगिन किया है। ये वही सर्वर है जिस पे हमने डिलीवरी कंट्रोलर इंस्टॉल किया था पहले, और अब इसके ऊपर हमने सिट्रिक्स स्टोर फ्रंट इंस्टॉल किया है। ये सिट्रिक्स स्टोर फ्रंट का कंसोल है जो हमें अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाते हो तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ इस कंसोल को। इसमें हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने पहली बार रन किया है अभी कंसोल। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो है जॉइन एग्जिस्टिंग सर्वर ग्रुप। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से कोई स्टोर फ्रंट सर्वर हो और उसी स्टोर फ्रंट सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इस नए स्टोर फ्रंट सर्वर पे भी डालना चाहते हो, यानी कि उन दोनों को एक ही सर्वर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, इस ऑप्शन को यूज़ करके। लेकिन हमारे पास अभी कोई दूसरा सर्वर है नहीं, हमारा नया डिप्लॉयमेंट है, ये नया स्टोर फ्रंट का स्टोर बनाना चाहते हैं। तो हम उस पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू डिप्लॉयमेंट, और जो बेस यूआरएल है वो हमारे स्टोर फ्रंट की बेस यूआरएल जो है वो सारे, जैसे एक ग्रुप में अगर 3-4 सर्वर है स्टोर फ्रंट के, तो सबके लिए बेस यूआरएल सेम रहती है। बेस यूआरएल का फ़ायदा ये है कि जैसे आपने चार चार सर्वर जो हैं वो एक लोड बैलेंसर के नीचे डाल दिए, तो लोड बैलेंसर को जो आईपी दोगे आप, वो आईपी जो है उसके होस्ट नेम के लिए आप बेस यूआरएल को यूज़ करोगे। यानी कि अब जब आप डीएनएस में जाओगे तो आप बेस यूआरएल के होस्ट नेम की एंट्री करोगे, वहाँ पे ए रिकॉर्ड बनाओगे बेस यूआरएल का, और उसके साथ में उसका आईपी जो डालोगे वो होगा स्टोर फ्रंट के लोड बैलेंसर का आईपी, ताकि उस आईपी को हिट करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो 3 सर्वर या 4 सर्वर जितने भी लोड बैलेंसर के अंदर अंडर हैं वहाँ पे सर्वर्स, उसमें से किसी एक के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट राउट हो जाए। और उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि उनमें से अगर कोई सर्वर डाउन है तो वो अपने आप लोड बैलेंसर जो है वो अपने आप उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। उसको पता रहता है कि ये नोड डाउन है, स्टोर फ्रंट की लोड बैलेंसिंग हो या किसी और टाइप की भी हो, तो उसको पता रहता है कि कौन सा नोड डाउन है कौन सा अप है, तो उस हिसाब से वो अपनी रिक्वेस्ट, अपने पास जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एक एक सर्वर के ऊपर। तो लोड बैलेंसर वगैरह के बारे में हम बाद में देखेंगे, नेट स्केलर की जब हम बात करेंगे तब देखेंगे। तो इस वक्त जो है मैं बेस यूआरएल इसकी रखता हूँ citrix1.ithindi.local। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो यूआरएल है ये मेरे सर्वर का नाम भी है, मतलब ये इस सर्वर का FQDN है जिस पे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अभी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बेस यूआरएल इस सर्वर का FQDN ही हो, ये सिर्फ मैंने इस सिस्टम के लिए रखा है अभी। और दूसरी ये जो वार्निंग मुझे आ रही है ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने HTTP यूज़ किया है, HTTPS नहीं यूज़ किया है। तो जब हम इस यूआरएल के लिए या इस सर्वर के लिए एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद में हम जाके इसको HTTPS पे चेंज कर सकते हैं इस बेस यूआरएल को, और फिर हमें वार्निंग नहीं आएगी। तो अभी हमारे पास सर्टिफिकेट है नहीं तो मैं इसको HTTP ही रखूँगा, और हम जाएंगे नेक्स्ट।
तो अब हम गेटिंग स्टार्टेड पेज पे आ गए हैं। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप सिट्रिक्स के स्टोर फ्रंट के स्टोर को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हो। इस बारे में हमने पहले भी बात करी है कि दो तीन तरीके होते हैं, ब्राउज़र से आप कर सकते हो, सिट्रिक्स रिसीवर से कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट। स्टोर का नाम हमें ये पूछ रहा है, स्टोर का नाम हम स्टोर ही रखेंगे। और अगर अनोनिमस यूज़र या अनऑथेंटिकेटेड यूज़र को एक्सेस देना है तो ये बॉक्स हम चेक कर सकते हैं। और ये जो चेक बॉक्स है इससे ये होगा कि रिसीवर फॉर वेब साइट जो है वो IIS की डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। यानी कि IIS का पेज भी अगर कोई ओपन करने की कोशिश करेगा या इस सर्वर की URL भी अगर कोई सिर्फ डालेगा सिट्रिक्स के फोल्डर की URL ना डाल के, तो भी उसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर फ्रंट का पेज मिलेगा, जो कि हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। तो हम इसको चेक करेंगे, इस बॉक्स को चेक करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट। अभी ये हमसे डिलीवरी कंट्रोलर्स का नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये डिस्प्ले नेम जो है ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नाम रखना चाहेंगे 2106 DCs, यानी कि 2106 के डिलीवरी कंट्रोलर। और नाम हम ऐड करेंगे हमारे डिलीवरी कंट्रोलर का नाम, जो कि सेम ही है, यही सर्वर है। तो सिट्रिक्स हिंदी citrix1.it-hindi.local, ये हमारी डिलीवरी कंट्रोलर का नाम है। और ये जो सर्वर है ये अभी HTTP पे ही लिसन कर रहा है। जैसे हमने पहले देखा, इस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो अभी हमें यहाँ पे भी HTTP ही सिलेक्ट करना है। जब इसके ऊपर हम सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद जाके हम यहाँ पे HTTPS और पोर्ट 443 सिलेक्ट कर सकते हैं। लोड बैलेंस्ड आप कर सकते हो इन सर्वर्स को, डिलीवरी कंट्रोलर को, अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्वर हो। अभी ये बॉक्स चेक भी होगा तो भी हमारे पास एक ही डिलीवरी कंट्रोलर है, तो लोड बैलेंसिंग इफ़ेक्ट में नहीं होगी अभी। और ये जो एडवांस सेटिंग्स हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये थोड़ा सा ऑब्वियसली एडवांस्ड टॉपिक है, तो अभी हम इसको ओके कहते हैं और जाते हैं नेक्स्ट। अभी ये रिमोट एक्सेस के लिए पूछ रहा है हमसे। रिमोट एक्सेस जब हम इसके ऊपर इनेबल करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इसको एक नेटस्केलर गेटवे से के साथ कनेक्ट कर दिया है स्टोर फ्रंट के स्टोर को, और फिर जो आपके एक्सटर्नल यूज़र हैं वो इस स्टोर फ्रंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी हम वो नहीं करना चाहते, ये हम नेटस्केलर वाले वीडियो में करेंगे जब नेटस्केलर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी मैं इसको बगैर चेक किए जाता हूँ नेक्स्ट। और ये अभी ऑथेंटिकेशन मेथड्स के बारे में मुझसे पूछ रहा है। ये जितनी भी ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं इनका सबका एक एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। और ये ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो हम जैसे जैसे एक एक ऑथेंटिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक ही ऑथेंटिकेशन मेथड चेक करेंगे, वो है यूज़र नेम और पासवर्ड। इसका मतलब ये है कि यूज़र जो है वो स्टोर फ्रंट की साइट पे जाके अपना ईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेगा वहाँ पे, और उस तरीके से वो ऑथेंटिकेट कर सकता है। हम जाएंगे नेक्स्ट। और ये जो है ये सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये दोनों सेटिंग्स होती हैं। तो ये जो ज़ेनऐप सर्विसेज URL है ये हम सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप के साथ यूज़ करेंगे, ये URL उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। और अगर हमें ये वाला जो स्टोर हम बना रहे हैं, ये जो स्टोर फ्रंट है इसके ऊपर कई सारे स्टोर हो सकते हैं। ये हम सिर्फ एक स्टोर बना रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो 3-4 और बना सकते हैं, जितने चाहें उतने स्टोर बना सकते हैं। तो अगर इस स्टोर को, जो स्टोर हम बना रहे हैं, अगर इसको हमें डिफ़ॉल्ट स्टोर बनाना है सिट्रिक्स वर्कस्पेस ऐप के लिए, या इसको पहले इसका नाम PN एजेंट होता था इसलिए यहाँ पे PN एजेंट लिखा हुआ है, तो अगर इस स्टोर को हमें डिफ़ॉल्ट बनाना है तो उसके लिए ये चेक बॉक्स है। फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट।
ये हमारा स्टोर बन चुका है अब। स्टोर की हमें समरी दिखा रहा है विज़ार्ड। मैं यहाँ पे फिनिश क्लिक करूँगा और फिर हम एक यूज़र बनाएंगे, एक यूज़र अकाउंट, जो कि हम उस यूज़र अकाउंट को यूज़ करेंगे अपने स्टोर को एक्सेस करने के लिए। अभी हमारे डोमेन में सिर्फ एक ही यूज़र है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को मैं अपनी एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए यूज़ उस अकाउंट को यूज़ नहीं करना चाहता। तो मैं एक नया यूज़र बनाऊंगा और उस यूज़र से हम लॉग ऑन करेंगे और अपनी एप्लीकेशंस एक्सेस करेंगे।